নমস্কার সম্মানীয় দর্শক বন্ধু, আপনারা দেখছেন আলমগীর ব্লগ চ্যানেল। আপনাদের এর আগের লম্বা ভিডিও আপনাদের দিয়েছিলাম, আপনারা দেখেছেন। এই ভিডিওতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের যারা প্রথম কিস্তি ঢুকেছিল, দ্বিতীয় কিস্তি আর ঢোকেনি, তারা কি করে টাকাটা পাবেন, তার সার্ভেটা আপনারা কি করে করবেন। এই অ্যাপ থেকেই আপনাদের সব কাজ করতে হবে। অ্যাপে একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হয়, আপনারা যখন আবাস যোজনা অ্যাপ্লাই করেছিলেন তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা হয়। সেই নাম্বারটা যদি আপনাদের কাছে না থাকে, আপনার লোকাল যে অঞ্চল অফিস আছে, মানে পঞ্চায়েত অফিস আছে, সেই পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে আপনারা সেই নাম্বারটা একটু কালেক্ট করতে হবে। এটাই হচ্ছে আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে। তারপরে আপনারা ওই অ্যাপটাতে লগ ইন করে ওই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে আপনারা নেক্সট প্রসেসে গিয়ে আপনাদের যেগুলো বাকি আছে, যেসব ফটো আপলোড বাকি আছে, মানে আপনার ঘর হয়তো আপনি কমপ্লিট করে নিয়েছেন আর ফটো আপলোড করতে আসেনি, ভেরিফিকেশন করতে আসেনি, সেই জিনিসগুলো আপনাদের এখানে আপলোড দিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো চলুন ম্যাডাম কি বলছেন সেটাকে আমরা মন দিয়ে শুনবো, উনি কি বলছেন। সেইভাবে আমরা অ্যাপটাতে অ্যাপ্লাই করব, যে আমাদের যে পয়সা ঢোকে না তার সার্ভেটা আমরা নিজে থেকে কি করে অ্যাপ্লাই করব। সে নিজে থেকে অ্যাপ্লাই করে সার্ভেটা কমপ্লিট করে ফটোশপ আপলোড দিয়ে আমরা নেক্সট প্রসেসে টাকার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব। তো ম্যাডাম কি বলছেন সেটা আগে শুনবো। मेरा नाम है प्रियदर्शनी और आज मैं आपको भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयार किए गए आवास ऐप के बारे में जानकारी दूंगी। आजकल ऐप्स हर जगह हैं। खाने का ऑर्डर करना हो या कपड़े खरीदने हो, ऐप्स हैं तो हर काम चुटकी में हो जाता है। ऐप्स ने न सिर्फ आम जीवन को आसान किया है, साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यों को भी गति दी है, उन्हें सरल किया है। नतीजा आम आदमी की समस्याएं सरल हुई हैं और सरकार की कार्यक्षमता बढ़ी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विचार को हकीकत का रूप देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवास ऐप तैयार किया है। मकसद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलता से पारदर्शिता के साथ संचालित करना। आवास ऐप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला एक ऐसा ऐप है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े लाभार्थियों और अधिकारियों के लिए है। इसके द्वारा योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की निर्माण स्थिति का इंस्पेक्शन कर सरकार तक भेजा जा सकता है, जिससे लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की किश्तें समय पर मिल सकें। आवास का इंस्पेक्शन अधिकारी या लाभार्थी में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। साथ ही इस ऐप के द्वारा FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर को ट्रैक भी किया जा सकता है। अपने मोबाइल फोन में आवास ऐप को डाउनलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके एंड्रॉइड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 4.0 या उससे अधिक हो। अपने एंड्रॉइड फोन के वर्जन को जानने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और अबाउट डिवाइस पर क्लिक कीजिए, जहां से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का वर्जन जान सकते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन GPS सपोर्टेबल हो, उसमें इंटरनेट कनेक्शन और कैमरा हो। आइए अब आवास ऐप को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को समझते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करें और सर्च बार में आवास ऐप टाइप करें। आवास ऐप आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आवास ऐप को क्लिक करें और इंस्टॉल दबाएं। इंस्टॉल होने के बाद आवास ऐप आपके स्मार्टफोन में मौजूद अन्य ऐप्स के बीच दिखाई देगा। ऐप को ओपन करने के लिए आवास ऐप आइकन पर क्लिक करें। पहली बार होम पेज खुलने पर आपसे लोकेशन एक्सेस, कैमरा एक्सेस जैसी कई परमिशंस मांगी जाएंगी, जिन्हें अलाउ करें। होम पेज पर आपको कई लॉगिन और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिखाई देंगे। आवास ऐप के 4 मुख्य मॉड्यूल्स हैं। आइए क्रम से इन मॉड्यूल्स के फंक्शंस को जानते समझते हैं। आवास ऐप का पहला मॉड्यूल इंस्पेक्शन लॉगिन है।
इस फंक्शन के माध्यम से अधिकारी इंस्पेक्शन लॉगिन कर लाभार्थी के आवास के विभिन्न निर्माण चरणों का इंस्पेक्शन कर सकता है, जिसके वेरिफिकेशन के पश्चात लाभार्थी अगली किश्त हासिल करने के योग्य हो जाता है। इंस्पेक्शन लॉगिन के 2 मोड्स हैं, ऑनलाइन लॉगिन और ऑफलाइन लॉगिन। ऑनलाइन मोड में अधिकारी इंस्पेक्शन करते ही इंस्पेक्शन डेटा को वेरिफिकेशन के लिए सर्वर में अपलोड कर सकता है। ऑनलाइन लॉगिन का प्रयोग तभी करें जब इंस्पेक्शन एरिया में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। ऑफलाइन लॉगिन को इस्तेमाल में तब लाया जाता है जब इंस्पेक्शन एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो बहुत कम हो या नहीं हो। ऑफलाइन मोड में पहले इंटरनेट का प्रयोग करके सर्वर से डेटा को अपने मोबाइल में सिंक किया जाता है, जिसके बाद अधिकारी बिना इंटरनेट कनेक्शन के मकान का इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन डेटा ऐप के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया में आने के बाद अधिकारी ऑनलाइन लॉगिन कर डेटा को सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। हम इस मॉड्यूल के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। अगला मॉड्यूल बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल है। इसमें लाभार्थी स्वयं लॉगिन कर अपने आवास की मौजूदा स्थिति के बारे में जान सकता है, स्वयं उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, अपने मकान की फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकता है। हम इस मॉड्यूल के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। और अब हम FTO ट्रैकिंग मॉड्यूल की बात करते हैं। विभिन्न FTOs द्वारा जारी किए गए विभिन्न भुगतानों की स्थिति को इस मॉड्यूल द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। प्रयोगकर्ता द्वारा FTO नंबर या PFMS ID दर्ज करने पर FTO ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। अंतिम मॉड्यूल डैशबोर्ड मॉड्यूल है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विभिन्न राज्यों में प्रगति और मौजूदा स्थितियों को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ये चारों मॉड्यूल्स स्लाइडर मेन्यू में भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप होम पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करके देख सकते हैं। स्लाइडर मेन्यू के पॉइंट नंबर 7 से आप हाउ टू ऑपरेट मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस मैनुअल में आपको सभी मॉड्यूल्स की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आप पॉइंट नंबर 9 पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार ऐप की भाषा भी बदल सकते हैं। इंग्लिश ऐप की डिफॉल्ट भाषा है, जिसे किसी भी समय हिंदी में परिवर्तित किया जा सकता है। स्लाइडर मेन्यू में आखिरी ऑप्शन लॉग आउट है। इस पर क्लिक करने से आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इस वीडियो में हमने आवास ऐप और उसके मॉड्यूल्स को संक्षिप्त में जाना समझा। आवास ऐप पर आधारित अन्य वीडियोस में हम इंस्पेक्शन लॉगिन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल, FTO ट्रैकिंग मॉड्यूल और आवास ऐप के अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में हम आपको आवास ऐप के बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल, FTO ट्रैकिंग मॉड्यूल, डैशबोर्ड और फीडबैक फीचर के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको इस ऐप के एक अन्य स्मार्ट फीचर QR कोड स्कैनर की भी जानकारी देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले बेनिफिशियरी लॉगिन से शुरुआत करते हैं। इस मॉड्यूल के द्वारा लाभार्थी अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपने आवास का स्टेटस ट्रैक कर सकता है। अपने आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की फोटो अपलोड कर वो उसका इंस्पेक्शन भी स्वयं कर सकता है। इसके लिए पहले ऐप को ओपन करें और बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करें। बेनिफिशियरी लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको 4 लॉगिन ऑप्शंस दिखाई देंगे। लाभार्थी अपने PMAYG रजिस्ट्रेशन ID या मोबाइल नंबर या आधार नंबर या MG नरेगा जॉब कार्ड नंबर को इस्तेमाल कर लॉगिन कर सकता है। इस वीडियो में हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने राज्य यानी स्टेट को सेलेक्ट करें और सबमिट पर टैप करें। वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेज दिया जाएगा। OTP एंटर करें और ओके पर टैप करें। आपके समक्ष पेज खुल जाएगा, जिसमें लाभार्थी से जुड़ी पर्सनल डिटेल्स मौजूद होंगी, जैसे लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन ID, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत,
और गांव यहां पर उपलब्ध हैं। ऊपर से इंस्पेक्शन डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ इंस्पेक्शन डेट और इंस्पेक्शन लेवल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। फाइनेंशियल डिटेल्स टैप करने पर आप लाभार्थी की फंड डिटेल्स देख सकते हैं। इंस्पेक्शन डिटेल्स हेड में निर्माण के जिस लेवल का इंस्पेक्शन होना है उसके सामने अपलोड पर टैप करें। इंस्पेक्शन डिटेल्स विंडो खुल जाएगी। यहाँ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्यूरेसी और डिविएशन की डिटेल्स मौजूद हैं। एक्यूरेसी दिखाए गए नंबर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे नंबर बढ़ता है एक्यूरेसी कम होती है। फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि जीपीएस एक्यूरेसी की वैल्यू कम से कम हो और जहां तक संभव हो सके सिंगल डिजिट की एक्यूरेसी वैल्यू को ही प्राथमिकता दें। यहाँ एक्यूरेसी 3 मीटर है, जिसका मतलब है कि आवाज 3 मीटर के दायरे के अंदर है, जो अच्छा है। मान लीजिए एक्यूरेसी बड़ी डिजिट में है, जैसे कि 100 मीटर। इसका मतलब है आवाज 100 मीटर के दायरे में कहीं भी हो सकता है। आपको ऐसी स्थिति में फोटोज को कैप्चर और अपलोड नहीं करना चाहिए। कुछ देर इंतजार करें, अपनी पोजीशन को थोड़ा बदलें और प्रोसेस को दोहराएं। जब जीपीएस एक्यूरेसी लोअर डिजिट्स में हो तभी फोटो खींचें और अपलोड करें। डिविएशन फिगर इस इंस्पेक्शन से आखिरी इंस्पेक्शन के डिविएशन को दर्शाती है। सुनिश्चित करें कि डिविएशन फिगर लाल रंग में ना हो। अगर डिविएशन फिगर लाल रंग में है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सही इंस्पेक्शन साइट पर ना हो। आपको ऐसी स्थिति में फोटो खींचनी और अपलोड नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्शन साइट की फोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा आइकन को क्लिक करें। हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि इंस्पेक्शन के दौरान साइट की 3 फोटोज 3 अलग एंगल से खींची जाएं। ये भी सुनिश्चित करें कि फोटो खींचते समय लाभार्थी फ्रेम में हो और जहां तक हो सके फोटो में पूरे घर को कवर करें। हमेशा कोशिश करें कि विभिन्न चरणों यानी प्रपोज साइट से कंप्लीट हाउस तक की फोटो सेम एंगल से खींचें, ताकि उन फोटोज में आसानी से कंपैरिजन हो सके। विभिन्न चरणों की फोटोज खींचते समय किसी स्थायी संपत्ति जैसे बिजली का खंभा या पेड़ को अपने फ्रेम में शामिल करने की कोशिश करें। इमेज अपलोड करते समय लाभार्थी को 3 क्वालिटीज में इमेज अपलोड करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो हैं नॉर्मल क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी। हमेशा नॉर्मल क्वालिटी में ही इमेज अपलोड करने की कोशिश करें। अपलोड पर टैप करने से इमेजेस डेटाबेस में वेरिफिकेशन के लिए अपलोड हो जाएंगी। एक बार वेरीफाई होने के बाद इंस्पेक्शन डिटेल्स विंडो में इंस्पेक्शन स्टेज का स्टेटस अपलोडेड एंड वेरीफाइड दिखाई देगा। इसके साथ ही बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल पूरा होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। আশা করি আপনারা সব বুঝতে পেরেছেন। ম্যাডাম যেটুকু বললেন আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেল যদি প্রথমবার হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এরকম গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন যখনই বেরোবে তখনই আপনাদের আপডেট দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না কিন্তু, অপরের খুব দরকারের জিনিস। কারণ অনেকে কিস্তি পেয়েছে, প্রথম কিস্তি, তারপরে কিন্তু কিস্তি পায়নি, সেটা অনেক ঘোরাঘুরি করছেন। এই অ্যাপের উনি পয়সা আনাতে পারেন। জয় হিন্দ।